हम देखेंगे अभी राइट विथ वारंट जो है राइट, मतलब वारंट के साथ यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो जो सुबह का लेक्चर था मैंने किया था उसका ही एक्सटेंशन है। इसमें क्या है कि यदि पुलिस के पास दो पावर होती है, विदाउट वारंट अरेस्ट करने की और विथ वारंट अरेस्ट करने की, दोनों के अलग अलग रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो इसमें सुबह जो ए वाला पार्ट है, ड्यूरिंग अरेस्ट विथ वारंट 47, 55, 48, 78, 77 और 22 का सब +1, ये मैं सुबह आपको कवर कर दिया हूँ। ठीक है, और द केस लॉ भी बताया था, और इसमें भी ये अभी कवर करूँगा। ये बी, राइट टू बी टेकन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास ले आने की पावर, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले आने की पावर, और विदाउट डिले मजिस्ट्रेट के पास ले आने की पावर्स 57 है बीएनएस का, 58 है और 78। ठीक है, ये तीनों सेक्शन कवर करूंगा, और तीनों सेक्शन कवर करने के बाद 2 एमसीक्यू आपको बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, और एक केस लॉ भी देखूंगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं विथ वारंट। यदि वारंट के साथ पुलिस अरेस्ट करेगी तो उस फिर किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखेगी। ठीक है, तो इसमें बी वाला पार्ट है बी। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं कि ये है सेक्शन 57। ये कह रहे हैं कि पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, कह रहा है कि पर्सन को यदि अरेस्ट किया आपने, ठीक है, विथ वारंट, याद रखिएगा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विथ वारंट। तो इस पर्सन को, ठीक है, आपको या तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है, ठीक है, या ऑफिसर इंचार्ज के, स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसके पास आपको इसको ले जाना है, जिसको एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस इंचार्ज, या यूपी में बोलते हैं एसओ पुलिस। ठीक है, आप मध्य प्रदेश में बोलते हैं टीआई। ठीक है, तो आपको ले जाना है, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये 57 ऑफ बीएनएसएस के सेक्शन है, और अगर आप सीआरपीसी में जाएंगे तो 57 ही है, सीआरपीसी में भी 57 ही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि विदाउट अननेसेसरी डिले, ये दोनों, जैसे मान लीजिए एक एसआई साहब है, ठीक है, एसआई साहब ने किसी को गिरफ्तार किया तो भी एसएचओ के पास ले जाएंगे। इसीलिए जब देखेंगे कि एसएचओ के पास जाता है तो कभी कभी कुछ छोटे छोटे मैटरों में आपको वहाँ से ही जमानत मिल जाती है। कहाँ से? इस पुलिस स्टेशन से भी, और या तो मजिस्ट्रेट साहब के पास ले आएंगे, लेकिन दोनों कंडीशनों में विदाउट अननेसेसरी डिले लिखा है, विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए, ये इनका कहना है। और दूसरा क्या है कि टेक और सेंड लिखा है कि यदि एसआई साहब, दरोगा साहब यदि पकड़ेंगे तो ले आएंगे। टेक, यहाँ पे टेक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे सेंड का इस्तेमाल किया है। मतलब या तो इनको भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, या तो इनको घिरा के घसीट के टेक करके, मतलब ले आया जाएगा एसएचओ के पास। इसलिए आप सब देखेंगे तो एक जगह टेक का इस्तेमाल लिखा है, एक जगह आपको इनका इस्तेमाल लिखा है। ठीक है, सेंड का इस्तेमाल लिखा। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी कन्फाइंड इन एनी प्लेस। ठीक है, दूसरा लिखा है कि ये जिसको पकड़ोगे ना भाई, ये जो ले आए हो, इनको आप पुलिस स्टेशन के अलावा कहीं और नहीं ले जाओगे, मतलब और जगह कन्फाइन नहीं करोगे, पुलिस स्टेशन में ही कन्फाइन करोगे। ये इलीगल प्रैक्टिस को रोकने के लिए, कि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले दरोगा साहब किसी को गिरफ्तार किए और स्टेशन लेके आए, उसको कहीं और पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी कन्फाइंड इन एनी प्लेस अदर देन पुलिस स्टेशन बिफोर ही टेकन टू मजिस्ट्रेट। मतलब यहाँ सेंड करने या ले आने से पहले इनको पकड़ेंगे, पकड़ के थाने ले आएंगे, उसके बाद एसएचओ के सामने लाएंगे या मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे, और दोनों जगह से आपको बेल मिल जाएगी। ये बी है। ठीक है, ये बी, हम 2 एमसीक्यू करेंगे इसके बाद में। ठीक है, ये बी है। अब हम देखेंगे सी। देखिए सी और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं दोनों को एक साथ कंबाइंड यहीं बता देता हूँ। ठीक है, बी, अरे सॉरी, सी है और डी, इसमें उसमें अंतर क्या है? इसमें लिखा है, अच्छा, सी में है सेक्शन 58,
और इसमें है सेक्शन 78। इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि पर्सन अरेस्टेड जो होगा, राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन फॉर मोर देन 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं करोगे। ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा आप डिटेन नहीं करोगे, इंक्लूडिंग टाइम। ट्रेवल टाइम को निकाल दिया जाए तो 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं करोगे। ये कब? विदाउट वारंट। यदि विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट किए हो तो भाई देखो, एक तो मजिस्ट्रेट की निगरानी में अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अनलॉफुल डिटेन को रोकने के लिए 24 घंटे का थ्रेशोल्ड यहाँ दिया गया है कि आप यदि विदाउट वारंट हो, अरेस्ट किए हो, तो पहुँचाओ, जल्द से जल्द पहुँचाओ। मतलब मान लीजिए, एक मैं आपको खाका बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ अरेस्ट किया गया, ये अरेस्ट किया गया, तो आपको 24 घंटे के अंदर ये मैक्सिमम आपको मजिस्ट्रेट के पास ले आना ही ले आना है, और कोई उपाय नहीं। लेकिन ये 24 घंटे में जो ट्रैवल टाइम होगा वो एक्सक्लूड रहेगा। कौन होगा? ट्रैवल टाइम। ट्रैवल टाइम जो है ये एक्सक्लूड रहेगा। अगर मान लीजिए 24 घंटे में 6 घंटे आपको यात्रा का टाइम है तो इसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें इसीलिए याद रखिएगा, प्रेजेंस बिफोर द मजिस्ट्रेट, सैल का इस्तेमाल किया, सैल नॉट डिटेन मोर देन 24 आवर। ठीक है। पीरियड देन ऑल सर्कमस्टेंस ऑफ द केस इज रीजनेबल। विदाउट वारंट याद रखिएगा, विदाउट वारंट में 24 घंटे का इसलिए दिया गया है क्योंकि मजिस्ट्रेट को कुछ पता नहीं है। वारंट मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे आपकी, या कह लिया जाए कोर्ट के डॉक्यूमेंट पे आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन ये 78 क्या कहता है? विथ वारंट। यदि दरोगा जी विथ वारंट आपको पकड़ के लाए हैं तो यहाँ पे लिखा है पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट डिले। याद दिखिएगा, देखिए यहाँ पे विदाउट डिले का शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कोई 24 घंटे और इस तरह का चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि जब वारंट के साथ आपको गिरफ्तार किया जाएगा ना, तो ये पुलिस वालों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको हिफाजत में रखा जाए। अदरवाइज वो जो है ना, वारंट पे हुआ है और वारंट को मॉनिटर कर रहा है जुडिशल मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो वो फिर आपको लंबा नाप देगा। ठीक है, तो ये है, तो इसीलिए इसमें विदाउट डिले हो लिखा हुआ है कि विदाउट डिले आपको जो है ले आना है, जो भी एग्जीक्यूट करेगा उसको ले आना है। अच्छा, प्रोविजन टाइम टू नेसेसरी टू वेयर अरेस्ट, मतलब जर्नी टाइम को यहाँ पे भी निकाल दिया गया कि जर्नी टाइम को छोड़ के विदाउट डिले आपको इसको ले आना है। अच्छा, 78 का प्रोविज़न क्यों दिया गया है? विथ वारंट, हम वारंट ही तो पढ़ रहे हैं, विथ वारंट ही तो पढ़ रहे हैं। तो विथ वारंट में जो ये प्रोविज़न दिया गया है, क्यों दिया गया है? लिखा है कि इसका रीजन, विथ वारंट हम पढ़ रहे हैं, हम विदाउट वारंट नहीं पढ़ रहे हैं, विथ वारंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? प्रिवेंट एक्सट्रैक्टिव, मतलब कह रहा है कि यदि आपको वारंट के साथ मतलब गिरफ्तार किया गया है तो ये प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाओ। क्यों? क्योंकि कॉन्फेशन के लिए आपको कोई मारे ना, ऐसा ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में बचने के लिए वारंट के साथ ले आए और टाइम लिमिट दी नहीं गई है, इसमें विदाउट डिले लिखा हुआ, तो पुलिस वाले मार पीट के सबका बुलवा रहे हैं। ठीक है, तो रीजन हम पढ़ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे विदाउट डिले लिखा हुआ है आपको, क्योंकि भाई सरकारी कागज़ पे हुई है, आपको जुडिशियल एक वारंट पे हुआ है ना आपकी, फिर भी आपको विदाउट डिले भेजना है, मतलब भेजना है आपको जज के पास। अ कंपेलिंग टू पीपल गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब वहीं कूट काट के कॉम्पेल करके। ठीक है, ऐसा ना हो कि वारंट पे गिरफ्तारी हुई हो, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन की मेहनत ना करने की वजह से कॉम्पेल कर रहे हो कि आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है, अच्छा, प्रिवेंट करना क्या? कि भाई वारंट पे ले आए हो तो इसको पुलिस स्टेशन में ही रखो और कहीं जगह मत रखो। ठीक है, पुलिस स्टेशन में रखिए और इसके बाद विदाउट अननेसेसरी डिले मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए इसको, और कोई उपाय नहीं है। तीसरा कह रहा है बेल एंड डिस्चार्ज।
बेल एंड डिस्चार्ज कि जल्द से जल्द विदाउट अननेसेसरी डिले लेके जाइए मजिस्ट्रेट साहब के पास, और जुडिशियल ऑफिसर इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस एंड क्वेश्चन ऑफ बेल इज सुटेबल। मतलब कह रहा है कि यदि वारंट पे हुआ है तो चूंकि जुडिशियल ऑफिसर जो होता है वो पुलिस से अलग होता है, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपने सही से पैरवी की, सही से आपने अपना पक्ष रखा, तो आपको बेल एंड डिस्चार्ज दोनों मिल सकता है। ठीक है, और मुकदमा चलता रहेगा। तो ये है 78। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो ऑप्शन, देखिए अभी तक जो हम लोग देख रहे थे उसमें विथ वारंट में ऑप्शन ए में पढ़ा था हमने सेक्शन 55, सेक्शन 47, सेक्शन 48, सेक्शन 78 और सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। बी में हमने पढ़ा, बी में सेक्शन 57, सी में हमने देखा सेक्शन 58 जो 24 घंटे के अंदर में आपको देना, और सेक्शन डी में हमने पढ़ा सेक्शन 78। ठीक है, ये विदाउट अननेसेसरी डिले। तो हम लोगों ने देखा है कि विथ वारंट, ये देखिए आपका विदाउट वारंट है, अगर इसको कहा है तो ये विदाउट वारंट है, बट ये विथ वारंट है, ये भी सेक्शन विथ वारंट के हैं और ये भी सेक्शन विथ वारंट के हैं। ठीक है, तो जब पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करती है तो ये आपके पास पावर है। इसके बाद कुछ और भी राइट है, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, इसके 2 केस लॉ हो गए। ठीक है, राइट टू एग्जामिन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर सेक्शन 53 हो गया। ठीक है, और भी है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हो गया सेक्शन 54। ये हम लगभग ई और एफ, ये 2 से जो है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। अभी हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू जो अभी हमने बताया उसी के बेस पे है, तो उसको एमसीक्यू आप करिए, एमसीक्यू का आंसर बताइए, आराम से पढ़िए पॉज करके वीडियो। अंडर द विच सेक्शन of provision that police officer when arrest a person without warrant cannot keep in his custody for more than 24 hour। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता ही है, सी है। ठीक है, और इसका आंसर आपको बताना है, when police may arrest without warrant who commit the in presence of police officer a cognizant offense who has been proclaimed as a offender by state government both A and B and none of these। इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।